हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं राकेश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं वैद्युतिक अर्थिंग का संस्थापन एवं परीक्षण, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पाइप अर्थिंग की स्थापना या संस्थापन एवं उसका परीक्षण टेस्टिंग। इसके अलावा प्लेट अर्थिंग की संस्थापना एवं परीक्षण। सबसे पहले हम पाइप अर्थिंग की बात करते हैं। तो पाइप अर्थिंग करने के लिए हमें एक गड्ढे की आवश्यकता होती है जो ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। इस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 300 बाई 300 mm का ये गड्ढा होता है। इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई हमें 4 मीटर रखनी पड़ती है। ये गड्ढा बनाने के बाद इसमें चारों तरफ से छेद वाला छिद्रयुक्त, मतलब ऐसा पाइप जिसमें चारों तरफ से छेद हो, 2.5 मीटर लंबाई का 38 mm व्यास वाला जो कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप होता है, इसके मध्य में रख दिया जाता है। गड्ढे के बीचों बीच जो है स्थापित कर दिया जाता है। अब ये पाइप रखने के बाद इसके चारों ओर हम क्रमशः चारकोल एवं नमक की परत डालते हैं। मतलब गड्ढे को पाइप को गड्ढे के बीच में रखने के बाद उसको गड्ढे को जो है हम फिल करना शुरू कर देते हैं। तो पहले एक परत जो है वो चारकोल या कोयले की डालते हैं, फिर उसके बाद एक परत जो है वो नमक की डालते हैं। लगभग 300 mm पर या 30 सेंटीमीटर की जो है हम इस प्रकार से जो परतें हैं वो डालते जाते हैं। इसके बाद 38 mm वाला हम एक पाइप लेते हैं जिसको रिड्यूसिंग सॉकेट की मदद से, जो हमने 38 mm का जो पाइप लिया था उससे जोड़ दिया जाता है। तो ये चूड़ीनुमा रहता है और दोनों पाइपों को बीच में कस दिया जाता है रिड्यूसिंग सॉकेट की सहायता से। तो 19 mm वाला व्यास वाला जो पाइप है वो ऊपर की तरफ निकल आता है। इस पाइप जो 19 mm वाला पाइप निकलता है, इसके निचले भाग में नट एवं लिंक से क्लिप करके कस कर ECC मतलब अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को हम निकाल देते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ECC को जोड़ा गया है। ECC मतलब अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, जो कि हमें वायरिंग में हम जहाँ भी अर्थिंग की हमें आवश्यकता है हम उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वो इसी जगह इस कंडक्टर से जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा एवं ग्राउंड हो जाएगा। तो 38 mm व्यास वाला जो पाइप है जो हमने पाइप लिया था उसमें सॉकेट की सहायता से 19 mm वाले पाइप को जो है जोड़ा है। और इस 19 mm वाले पाइप से हमने जो क्या है कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को बाहर निकाल दिया है। डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि पाइप को कैसे हमने गड्ढे के बीच में रखा है, फिर उसके ऊपर नमक और चारकोल की परतें रखते हुए इसको रिड्यूसिंग सॉकेट के द्वारा 19 mm के पाइप से जोड़कर ऊपर निकाला है एवं 19 mm के पाइप को जो है नट बोल्ट की सहायता से अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को जो है इसमें जोड़ा गया है। यदि हम पाइप अर्थिंग की बात करें तो 19 mm व्यास वाला जो पाइप है जो ऊपर की तरफ जो निकला हुआ है, इसमें ऊपरी सिरे पर इसमें फनल लगा दिया जाता है। फनल पानी डालने के लिए जो चुंगी का हम लोग उपयोग करते हैं वह लगा दिया जाता है। फनल एवं लिंक क्लिप जो जहाँ पे पाइप जुड़ा हुआ है, इसके चारों ओर एक सीमेंट कंक्रीट की संरचना बना दी जाती है जिसकी चौड़ाई 300 बाई 300 mm की होती है। मतलब ऊपर की तरफ एक सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक बना दिया जाता है। इस ब्लॉक को जो है एक GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन के ढक्कन ऊपर से रख दिया जाता है ताकि ये ऊपर से बंद रहे। इस प्रकार से जो है पाइप अर्थिंग जो होती है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक है, ECC कंडक्टर है, पाइप है जो नीचे तक जुड़ा हुआ है एवं नीचे अधिक व्यास वाला पाइप जो है हमने जोड़ा हुआ है और इसको ऊपर से जो है एक ढक्कन से बंद कर दिया है, MS GI कवर के ढक्कन से। पाइप अर्थिंग का परीक्षण करना या पाइप अर्थिंग की टेस्टिंग कैसे करेंगे हम, तो अर्थ टेस्टर की सहायता से किया जाता है। अर्थ टेस्टर क्या होता है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें एक स्केल बना हुआ है, उसमें एक पॉइंटर है और इसी के साथ में 1 2 3 टर्मिनल दिए गए हैं जिन पर क्रमशः EPC जो है 3 नाम लिखे गए हैं। एक तरफ हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को जब हम घुमाते हैं
तो हमारा अर्थ टेस्टर जो है वो अर्थ रेसिस्टेंस को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। अब यदि हम बात करें जो 3 टर्मिनल हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे दिखाया गया है जो हमारा हैंडल था वो डीसी जनरेटर जो होता है उसका हैंडल होता है। ये डीसी जनरेटर जो होता है यह एक 2 कॉइलों से जुड़ा रहता है। 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में 2 कॉइलें रखी हुई हैं और इनसे जो है 3 टर्मिनल निकले हुए हैं। तो पहला टर्मिनल जो होता है ई टर्मिनल, यह हम जो इलेक्ट्रोड यानी जो हमने अर्थिंग बनाई है उससे जोड़ देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड ई जो है ये वहाँ जुड़ जाता है। दूसरा टर्मिनल पी जो है इसको हम क्रमशः ई से लगभग समान दूरी पर कुछ दूरी पर हम गड़ा देते हैं और जितनी दूरी पर ई से पी को गड़ाया गया है उतनी ही दूरी पर पी से सी को ज़मीन में कुछ गहराई में गड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो ई है वो हमारे किससे जुड़ा हुआ है, अर्थिंग से, एवं उससे कुछ दूरी पर पी और उतनी ही दूरी पर सी जो है वो 2 टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जब हम जो हमारा अर्थ टेस्टर है इसके हैंडल को घुमाते हैं तो इसका मीटर जो है वो हमें बताता है कि जो हमने अर्थिंग बनाई है उसका अर्थ रेसिस्टेंस कितना है। तो ये जो है अर्थ टेस्टर है और इससे जो है हम भू प्रतिरोध का मापन करते हैं। एवं हमने देखा कि पाइप अर्थिंग में हम किस प्रकार से ई सिरे को जोड़कर और 2 इलेक्ट्रोड कुछ गहराई पर ज़मीन में कुछ दूरी पर गड़ाकर अर्थ टेस्टर की सहायता से पाइप अर्थिंग का अर्थ प्रतिरोध या भू प्रतिरोध जो है वो हम माप सकते हैं। प्लेट अर्थिंग का संस्थापन करना या प्लेट अर्थिंग जो होती है इसको हम कैसे स्थापित करेंगे, तो प्लेट अर्थिंग जो होती है इसमें 2 प्रकार की प्लेटों का हम उपयोग कर सकते हैं। या तो जीआई प्लेट ले सकते हैं या कॉपर प्लेट ले सकते हैं। यदि जीआई प्लेट ले रहे हैं तो जीआई प्लेट की जो डायमेंशन रहेंगी वो 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर एवं इसकी मोटाई जो है वो 6.3 mm जो है वो मोटाई रहेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें कॉपर प्लेट की, तो कॉपर प्लेट जो है उसकी डायमेंशन 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 3.15 mm मोटाई रहेगी। तो ये जो है हमने देखा जीआई और कॉपर दोनों प्रकार की प्लेट जो है हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इनको जो है हम ज़मीन में 1.5 मीटर की गहराई पर गड़ाए देते हैं। प्लेट के चारों ओर क्रमशः चारकोल व नमक की परतें जो हैं वो एक थोड़ा बनाकर जो है प्लेट को दबा दिया जाता है ज़मीन में। 19 mm व 12.7 मिलीमीटर व्यास के 2 जीआई पाइप जो है हम वो लेते हैं। इन जीआई पाइप को हम प्लेट से नट बोल्ट द्वारा जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर जो है हमारी प्लेट है इसको हमने ज़मीन में 1.5 मीटर गहराई पर रखा एवं 2 पाइप लिए 19 और 12.7 mm के, जिनको हमने क्या किया नट बोल्ट की सहायता से जो है इस जीआई प्लेट या कॉपर की प्लेट से हमने जोड़ दिया। 12.7 मिलीमीटर व्यास वाला जो पाइप होता है उसको ज़मीन के नीचे से मोड़कर, देखिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, इसको ज़मीन के नीचे से ही मोड़ दिया गया है और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर मतलब वह तार जो हमें अर्थिंग में ले जाना है या अर्थिंग के उपयोग के लिए ले जाना है उससे जोड़कर बाहर निकाल लिया जाता है। यदि हम बात करें 19 mm वाले पाइप को, जो दूसरा पाइप हमने जोड़ा था, तो इस पाइप को जो है हम ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं और ऊपर की तरफ एक सीमेंट कंक्रीट का 300 बाई 300 बाई 300 mm का एक ब्लॉक बना लेते हैं या संरचना बना लेते हैं और इस संरचना के अंदर जो है यह पाइप लगा हुआ रहता है। ऊपर से जीआई व सीमेंट कंक्रीट के ढक्कन से इसको बंद कर दिया जाता है। तो जीआई अथवा सीमेंट कंक्रीट का एक ढक्कन बनाएंगे और जो हमने सीमेंट कंक्रीट की जो संरचना बनाई है जिसमें 19 mm का पाइप लाके जोड़ा है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी अर्थिंग होती है इस प्रकार की अर्थिंग को हम प्लेट अर्थिंग कहते हैं। कपलिंग किस प्रकार से की गई है या जीआई प्लेट को जो पाइप से जोड़ना है वो किस प्रकार से क्लैंप किया गया है यह प्रदर्शित किया गया है डायग्राम में। तो इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं और ये जो है हमारी अर्थिंग जो है प्लेट अर्थिंग कंप्लीट हो जाती है।
यदि हम बात करें प्लेट अर्थिंग का परीक्षण करना, तो प्लेट अर्थिंग जो होती है उसको भी हम अर्थ टेस्टर के द्वारा उसी प्रकार से जैसे हमने पाइप अर्थिंग का रेसिस्टेंस या भू प्रतिरोध ज्ञात किया था उसी प्रकार से कर सकते हैं। पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग जो भी अर्थिंग है, इनका जो अर्थ रेसिस्टेंस या भू प्रतिरोध निकलना चाहिए इसका मान 1 ओम से कम होना चाहिए। यदि मान अधिक हो रहा है या अधिक प्राप्त हो रहा है तो इस कंडीशन में पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग की गहराई को हमें बढ़ाना पड़ेगा। पानी डालकर जो हमने ऊपर फनल लगाया है उसमें पानी डालकर भी भू प्रतिरोध को जो है वो कम किया जा सकता है। अर्थात यदि हम पानी डालेंगे तो नमी की वजह से जो है भू प्रतिरोध जो है वो कम होगा। इस प्रकार से पाइप अर्थिंग एवं प्लेट अर्थिंग जो है ये की जाती है एवं इनकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए जानकारी लाभप्रद रही होगी। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।